तो मुंबई से गुवाहाटी तक सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के कुछ और जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। आंकड़ों के हिसाब से एकनाथ शिंदे के पक्ष में पाला झुकता हुआ नजर आ रहा है और इस सब के बीच एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी लिखी वो चिट्ठी बेहद अहम है। ये चिट्ठी ठाकरे परिवार पर भ्रष्टाचार से लेकर मनमानी तक के आरोप लगा रही है। आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं शिंदे की चिट्ठी में क्या कुछ है और किस तरीके से आरोप लगाया गया। देखिए, शिंदे की चिट्ठी में 34 विधायकों के समर्थन की बात है। शिंदे विधायक दल के नेता बने रहेंगे, ये इस चिट्ठी में साफ कर दिया गया है। महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि ये जो शिंदे की चिट्ठी है इसमें चीफ विप को लेकर भरत गोगावले का नाम आगे बढ़ाया गया है कि भरत गोगावले ही चीफ विप होंगे। देशमुख मलिक के बहाने ठाकरे सरकार पर भ्रष्टाचार की चोट भी जोरदार तरीके से इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे ने की है और 2.5 साल में सिर्फ 2 दल को फायदा मिला। शिवसैनिक तो परेशान रहे। ये वो सबसे बड़ा आरोप जो शिवसैनिकों की तरफ से लगाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे मुखर होकर जिसको लेकर घेराबंदी कर रहे हैं उद्धव सरकार की। शिंदे नगर विकास मंत्री, लेकिन सारे फैसले तो आदित्य ठाकरे ले रहे थे। एनसीपी कांग्रेस से अलग होना अब जरूरी है। ये वो तमाम बातें हैं जो शिंदे की इस चिट्ठी में कही गई हैं। 2019 बीजेपी के साथ जीते थे लेकिन बेमेल गठबंधन कर लिया। जीते बीजेपी के साथ और फिर सत्ता के लिए बीजेपी को ही छोड़ दिया। एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जो गठबंधन बिल्कुल बेमेल है, जो बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी उससे बिल्कुल विपरीत है। एक तरीके से शिंदे की ये चिट्ठी और कुल मिलाकर जोरदार घेराबंदी सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की। सीधे रुख करते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, तेवर और तल्ख होते हुए एकनाथ शिंदे के और नंबर्स के लिहाज से और मजबूत होते हुए एकनाथ शिंदे, मृत्युंजय। निश्चित तौर पर यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि परसों जिन विधायकों ने उद्धव ठाकरे के सामने अपना चेहरा दिखाया और अजय चौधरी को गठनेता बनाने के लिए साइन किया, रातों रात वो विधायक भी चले गए हैं। दीपक केसरकर, सदा सरवणकर, मंगेश कुलाड़कर, मुंबई के वो विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी है। माहिम इलाके से, जहां दादर में शिवसेना भवन है, उस इलाके के जो विधायक है सदा सरवणकर, वो गुवाहाटी चले गए हैं। यही बांद्रा के नजदीक कुर्ला इलाका आता है। मंगेश कुलाड़कर, जो कि उनके यहाँ कहावत प्रसिद्ध है कि उनके यहाँ अगर नाले का भी काम करना होता है तो वो मातोश्री जाकर पूछते हैं, वो विधायक भी गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। तो कहीं न कहीं 3 दिन में ही ये पूरा घटनाक्रम चेंज हो रहा है। 2 दिन पहले तक उद्धव ठाकरे के सामने नारा लगाने वाले कि हम उद्धव साहब आपके साथ हैं, वो अब गुवाहाटी में हमें नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे कैंप मजबूत हो रहा है, ये पलड़ा कमजोर होते जा रहा है। जो हमें पड़ते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। हम सीधे जरा रुक कर लेते हैं। इस वक्त रौनक कुकड़े के पास कोई अपडेट भी है और कुल मिलाकर रौनक जो तस्वीर उभर रही है उसके हिसाब से तो अब 2/3 बहुमत शिवसैनिक विधायकों का पक्ष में आ गया है अब एकनाथ शिंदे के। जी निश्चित तौर पर रोमाना, ये कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि करीबन शिवसेना के ही 38 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में इस वक्त मौजूद है और उनके अलावा 7 इंडिपेंडेंट विधायक उनके साथ वहां पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं रोमाना, जो जानकारी फिलहाल शिवसेना के सूत्र बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ केवल 16 विधायक जो है वो इस वक्त यहाँ मुंबई में मौजूद है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। उद्धव ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष है, राज्य के मुख्यमंत्री, और ऐसे वक्त उनके साथ केवल 16 विधायक होना ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर रोमाना बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा करता हुआ दिखता है। मैं आपको बता दूं कि कल एकनाथ शिंदे की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी की गई थी। रौनक कुकरे, मेरा अगला सवाल सुनिए जरा। अब जिस तरीके से नंबर गेम में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त 38 शिवसेना के विधायक मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी में। यही वो होटल है जहां पर इस वक्त ये बागी विधायक ठहरे हुए हैं, बल्कि अब इनको बागी कहा भी जाए या नहीं, क्योंकि असली शिवसैनिक होने का तो यही दावा कर रहे हैं। ऐसे में रौनक कुकड़े, अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे जो उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है अपने विधायकों की, जिसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ 16 बचे हैं साहब, सिर्फ 16 विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे। क्या इस्तीफे का ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है रौनक?
जी देखिए, इसी और सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि उन्होंने अपना जो सरकारी बंगला है, सरकारी आवास है वर्षा, वो तो कल रात को ही छोड़कर वो मातोश्री चले गए। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर 16 विधायकों की संख्या बची है तो किस इस नैतिकता के आधार पर क्या उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये कल उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलकर जो विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में है उनको एक इमोशनल संदेश देने की कोशिश की थी। और ये लगातार जो शिवसेना के नेता संजय राउत और बाकी जो नेता है वो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि भले एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की संख्या गुवाहाटी में ज्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन इमोशनल तौर पर कई विधायक जो है आज भी उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर किडनैप करके रखा हुआ है। कई विधायक जब मुंबई पहुंचेंगे तो उद्धव ठाकरे के साथ नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ है तो क्या आज उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे, या फिर अगर एकनाथ शिंदे राज्यपाल को पत्र लिखकर इस सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हैं, अगर पत्र देते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे बहुमत परीक्षण के लिए सामने जा सकते हैं। ये कुछ सवाल ऐसे जिसका जवाब आज शाम तक निश्चित तौर पर मिल सकता है। रोमाना, बिल्कुल कई ऐसे सवाल जिनके जवाब उम्मीद की जा रही है कि आज जरूर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा दे देंगे। अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और इसमें सिर्फ 16 विधायक ही ऐसे हैं जो इस वक्त बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, क्योंकि शिवसेना के 38 विधायक, जी 38 विधायक शिवसेना के वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। उद्धव के पास सिर्फ 16 विधायक बचे हैं। आंकड़ों के इस खेल में उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। और उद्धव के साथ कौन कौन, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल पाटिल, चिमरराव पाटिल, ये वो लोग हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। संतोष बांगर, वैभव नायक, ये तमाम लोग जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं, लेकिन नंबर सिर्फ 16 पर आकर रुक गया है। और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खेमा और मजबूत हो चुका है। 38 शिवसेना के विधायक इस वक्त मौजूद हैं गुवाहाटी में, जहां सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे सूरज ओझा के पास। सूरज, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरीके से यहां पर अब जब 38 विधायक मौजूद हैं इस रेडिसन होटल के भीतर, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा होटल ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप बंदोबस्त देखिए, ये जो आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा है गेट से, जितना मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए ये तो महज आई वॉश है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर अंदर जाने की अनुमति मिलती तो मैं आपको वीडियो से दिखाता, कैमरे पे दिखाता कि करीब पूरी एक बटालियन यहाँ पर गुवाहाटी पुलिस की आई है जो कि प्रोटेक्शन दे रही है। जो भी शिवसेना के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शिवसेना के विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, हमने विजुअल्स में साफ तौर पे देखा मंगेश कुडालकर और दीपक केसरकर ये दोनों गाड़ियों में बैठे हुए थे और इन्हें पूरी प्रोटेक्शन के साथ लेकर आया गया। यहाँ पर पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाया था और ये ह्यूमन चेन इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी शख्स उनके नजदीक ना जा सके और उन्हें सेफ पैसेज देकर उन्हें अंदर ले जाया गया और पूरी प्रोटेक्शन के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट से उन्हें यहाँ तक लाया गया। तो पूरी प्रोटेक्शन गुवाहाटी असम सरकार से इन्हें मिल रहा है। और अब देखिए, अब सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि एकनाथ शिंदे कुछ ही समय में जो विधायक पहुंचे हैं और जो विधायक ऑलरेडी अंदर हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में वो अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स को फाइनलाइज किया जाएगा और अगला कदम कैसे और कब उठाना है इस पर मुहर लगाएंगे। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। बड़ी जानकारी यहां पर सूरज ओझा दे रहे हैं। 38 विधायक शिवसेना के जो पहुंच गए हैं गुवाहाटी एकनाथ शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं और कुल मिलाकर जल्दी से आपको लिए चलते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है और जरा समझते हैं मृत्युंजय से कि जिस तरीके से सूरत से लेकर गुवाहाटी तक इन एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसैनिक विधायक हैं उनकी सुरक्षा में पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला पुख्ता तौर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है। बीजेपी खेमे में किस तरीके की हलचल इस वक्त, मृत्युंजय क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर जो हवा का रुख है वो हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी अब तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि पर्दे के पीछे बीजेपी का खेल निश्चित तौर पर है। कहावत ही है, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। बीजेपी भले ये कर रही है कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है, शिवसेना के विधायक टूटे फूटे हैं, उनका अभी तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन
ये सब हम तस्वीरों के सामने देख रहे हैं। मैं सूरत में मौजूद था, वहां हमने खुद देखा संजय कुटे लगातार पूरी सक्रियता से निभा रहे थे। वहां पर मनोज इस प्रकार के तमाम जो भाजपा के नेता हैं, मोहित कंबोज, वो नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि वहां सूरत में 3 बसें जब लाई गई थी तो 3 बसों में एक की कमान दी गई थी। पहले बस में एकनाथ शिंदे खुद थे और उसमें शिवसेना के विधायक थे। दूसरे बस में संजय कुटे खुद पहली सीट पर बैठे थे, उसमें शिवसेना के विधायक थे। और तीसरे बस में मोहित कंबोज थे। तो बीजेपी कहीं न कहीं इसमें कहानी के पिक्चर के पीछे है। अब तक वो सामने नहीं आ रही है क्योंकि वो पहले देख लेना चाहती है कि कितने आंकड़े एकनाथ शिंदे जुटा पाते हैं और उसके बाद वो पहल करेंगे। पर जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने अपनी कई तैयारियां रखी है। एकनाथ शिंदे को एक अच्छा ऑफर दिया जाएगा, उनके साथ आने वाले विधायकों को अच्छा ऑफर दिया जाएगा और बीजेपी कहीं न कहीं जो हवा का रुख है वो भाप रही है और हवा जो है इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और आखिरी वक्त में भी कहीं कोई चूक ना हो जाए उसके लिए प्लानिंग भी फुल प्रूफ की गई है। सीधे मनोज्ञा लोईवाल के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, बताएंगे किस तरीके से होटल में भी पूरी चौकसी बरती जा रही है, पूरी एहतियात बरती जा रही है। मनोज्ञा अलग अलग फ्लोर्स पर बाकायदा मैनेज करके इन विधायकों को ठहराया गया है और सब एक साथ रहें, एकजुट रहें, कहीं किसी तरीके की कोई फूट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रोमाना, आप जिस चूक और फूट की बात कर रही हैं उसी पर बात करते हैं। 2600 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र से गुवाहाटी, लेकिन इस 2600 किलोमीटर दूर यहाँ की कपकपी वहाँ और वहाँ का कंपन यहाँ समझ में ज़रूर आ रहा है। आप किसी भी जगह को एपिसेंटर कह सकते हैं, वो चाहे गुवाहाटी हो या फिर मातोश्री हो या फिर इस समय मुंबई हो। लेकिन अगर मैं आपको इस समय तस्वीरें दिखाऊँ तो आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है वो अंदर की आहट है। और अंदर की आहट इसलिए क्योंकि अब क्लेम 41 पर जा रहा है, ये कहते हुए कि 48 विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के पास हैं और ये सिक्योरिटी कॉर्डन अपने आप में बयां कर रहा है कि क्या है स्थिति अंदर की, यानी कि इस होटल की। अब दूसरी बात, आज अगर फ्लोर टेस्ट की बात हो जाए जिस पर दावा ठोकने की पूरी कवायद हो रही है और आज शाम तक ही चिट्ठी चली जाएगी ये कहते हुए कि हमारे पास वो मैजिक नंबर है जो हम 37 को पार कर चुके हैं शिवसेना के साथ, और उसी के आधार पर चिट्ठी भी जाएगी सिंबल के दावा ठोकने के साथ साथ। एकनाथ शिंदे की टीम जहां शिवसेना के सिंबल पर दावा अपना करेगी तो वहीं साथ ही साथ ये भी सवाल कर लेगी कि अब फ्लोर टेस्ट के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं विधानसभा में। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि किस तरह से 2600 किलोमीटर दूर आज इस लड़ाई को शिवसेना लड़ रही है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और 56 वर्षों बाद सत्ता में रहकर सत्ता को खोने की तैयारी ठाकरे परिवार की है या फिर शिवसेना की होगी। बड़ी जानकारी यहां पर मनोज्ञा लोईवाल दे रही हैं। नंबरों से मजबूती एकनाथ शिंदे को मिल रही है और इससे कहीं ना कहीं पार्टी से लेकर पार्टी के चिन्ह तक सब पर दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से ठोका जा सकता है। इसके लिए चिट्ठी भी आज भेजी जा सकती है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।